नमस्कार दोस्तों, यदि माता रानी का संदेश इस वक्त आपके पास आया है तो ये कोई साधारण संदेश नहीं है। इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखना। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो, मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी।
जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिन के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस नहस कर दिया है, तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है, तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। वे सोचते थे कि तुम बोलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पर तुमने अपनी आवाज को शांत कर दिया है, अपनी ताकत को अपने भीतर समेट लिया है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि कैसे तुम बिना बिना बोले, बिना बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से उनकी दुनिया हिला सकते हो। वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, वे चाहते हैं कि तुम अपने आप को उनकी नजरों में गिराओ, पर तुमने ठान लिया है कि तुम उनके सामने से हट जाओगे, तुम उनके जीवन से पूरी तरह निकल जाओगे। तुम्हें उनकी बातें सुननी भी नहीं, उन्हें अपनी ऊर्जा कभी नहीं देना, क्योंकि तुम जानते हो उनकी हर बात केवल तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की चाल है। वे तुम्हारी ऊर्जा पर फीड करते हैं, वे तुम्हारी चमक पर जलते हैं, इसलिए वे और बौखला जाते हैं, वे और ज्यादा कोशिश करते हैं तुम्हें जो खुशी और उम्मीद से भरा हो। संगीत, बुरी सोच को तो पास भी नहीं आने देना है, और सबसे बड़ी बात, तेरे सारे सपने जो तूने अपने दिल में सजा रखे हैं वह सच होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश आ रहा है कि तेरे सारे सपने संगीत हकीकत में बदलने वाले हैं। तू बस इस बात पर भरोसा रख और अपने मन में बार बार इसे दोहरा कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब यह भी सुन, तुझे खुद से कभी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, संगीत कितने भी रास्ते बंद दिखें, तुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। संगीत, तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जिसे तू अपने दिल से बहुत मानता है, जिसे तू बहुत प्यार संगीत करता है, और जिसके सामने तू हमेशा सिर झुकाता है। वो शक्ति मैं खुद तुझसे कह रही हूँ। बस तू हिम्मत, संगीत, मत हारना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ। यह सुनकर दिल को कितनी शांति मिलती है ना? तो तुझे ना केवल खुद पर भरोसा रखना संगीत है, बल्कि उस शक्ति पर भी पूरा विश्वास रखना है। वो हर पल तेरे साथ संगीत है, तुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार है। बस तुझे उस पर शक नहीं करना और अपने रास्ते पर डटकर संगीत चलते रहना है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं और क्या संदेश मिल रहा है। इस संगीत समय तुझे धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। हाँ, सब्र। कभी कभी काम तुरंत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह होंगे नहीं। तुझे बस थोड़ा सब्र रखना है और निराश संगीत होने से बचना है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना संगीत की है, वह कोई साधारण रचयिता नहीं है। वो सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर है। मैं वही हूँ जो इस पूरी दुनिया को चलाती हूँ। संगीत, तेरा रचयिता इतना महान है कि तुझे अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है।
संगीत बस तुझे मुझ पर भरोसा रखकर अपने रास्ते पर चलते रहना है। देख तो कितनी प्यारी और मन को शांति देने वाली बातें सामने आ रही हैं। तू पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे कोई अनदेखा कवच तेरे चारों ओर बना हुआ है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी रुकावट तेरा बुरा नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बड़ी खबर, तेरी कमाई में जल्द ही एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अचानक तेरे पास बहुत पैसा आने संगीत वाला है, वो भी ऐसे जरिए से जिसकी तूने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। यह सब इतना साफ महसूस हो रहा है जैसे यह सच होने ही वाला है। थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। बस तुझे इतना याद रखना है कि सकारात्मक रहे, सब्र रख और उस शक्ति पर भरोसा रख जो हमेशा तेरे साथ है। तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तू वह सब हासिल करेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। तेरे पूर्वज जिन्हें तू दिल से सम्मान देता है, तेरे दादा दादी नाना नानी या वो सारे अपने संगीत जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्माएं तेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर पल तेरे ऊपर छाया संगीत हुआ है। वे तुझे ऊपर से देखते हैं, तेरी हर छोटी बड़ी खुशी में उनके चेहरे पर मुस्कान संगीत आती है। जब तू हंसता है, तरक्की करता है या अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो वे तेरे लिए दिल से खुश। उन्हें उनका कर्म फल, उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। तेरे आसपास की संगीत सारी सृष्टि, चाहे वह जीव जंतु हो, लोग हो या वो परम शक्ति, सब तेरे साथ है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, क्योंकि तेरा संगीत रास्ता बहुत सुंदर है और यह तुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, तुझे हमेशा अच्छी बातें ही करनी है, बिल्कुल भी नकारात्मक बातों का जिक्र नहीं करना। बुरी सोच या संगीत बातें तेरी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं लानी है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देना है। अच्छी ऊर्जा फैलानी संगीत है, ठीक है? ऐसा संदेश तुझे ऊपर से मुझसे मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि तुझे हर पल अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं, शुभ बातें बोलनी है और अपने आसपास का माहौल भी ऐसा ही बनाना है जो खुशी और उम्मीद से भरा हो। संगीत बुरी सोच को तो पास भी नहीं आने देना है और सबसे बड़ी बात, तेरे सारे सपने जो तूने अपने दिल में सजा रखे हैं वह सच होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश आ रहा है कि तेरे सारे सपने संगीत हकीकत में बदलने वाले हैं। तू बस इस बात पर भरोसा रख और अपने मन में बार बार इसे दोहरा कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब यह भी सुन, तुझे खुद से कभी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, संगीत कितने भी रास्ते बंद दिखें, तुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। संगीत तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जिसे तू अपने दिल से बहुत मानता है, जिसे तू बहुत प्यार संगीत करता है और जिसके सामने तू हमेशा सिर झुकाता है। वो शक्ति मैं खुद तुझसे कह रही हूँ। बस तू हिम्मत संगीत मत हारना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ। यह सुनकर दिल को कितनी शांति मिलती है ना? तो तुझे ना केवल खुद पर भरोसा रखना संगीत है, बल्कि उस शक्ति पर भी पूरा विश्वास रखना है। वो हर पल तेरे साथ संगीत है, तुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार है। बस तुझे उस पर शक नहीं करना और अपने रास्ते पर डटकर संगीत चलते रहना है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं और क्या संदेश मिल रहा है। इस संगीत समय तुझे धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। हाँ, सब्र। कभी कभी काम तुरंत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह होंगे नहीं।
तुझे बस थोड़ा सब्र रखना है और निराश संगीत होने से बचना है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना संगीत की है, वह कोई साधारण रचयिता नहीं है। वो सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर है। मैं वही हूँ जो इस पूरी दुनिया को चलाती हूँ। संगीत तेरा रचयिता इतना महान है कि तुझे अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। संगीत बस तुझे मुझ पर भरोसा रखकर अपने रास्ते पर चलते रहना है। देख तो कितनी प्यारी और मन को शांति देने वाली बातें सामने आ रही हैं। तू पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे कोई अनदेखा कवच तेरे चारों ओर बना हुआ है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी रुकावट तेरा बुरा नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बड़ी खबर, तेरी कमाई में जल्द ही एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अचानक तेरे पास बहुत पैसा आने संगीत वाला है। वो भी ऐसे जरिए से जिसकी तूने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। यह सब इतना साफ महसूस हो रहा है जैसे यह सच होने ही वाला है। थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। बस तुझे इतना याद रखना है कि सकारात्मक रहे, सब्र रख और उस शक्ति पर भरोसा रख जो हमेशा तेरे साथ है। तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तू वह सब हासिल करेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। तेरे पूर्वज जिन्हें तू दिल से सम्मान देता है, तेरे दादा दादी, नाना नानी या वो सारे अपने संगीत जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्माएं तेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर पल तेरे ऊपर छाया संगीत हुआ है। वे तुझे ऊपर से देखते हैं। तेरी हर छोटी बड़ी खुशी में उनके चेहरे पर मुस्कान संगीत आती है। जब तू हंसता है, तरक्की करता है या अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो वे तेरे लिए दिल से खुश आशीर्वाद से भर दूं। जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया। और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वह काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। संदेश को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। धन्यवाद।